हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं हम दुआसू की यूजी काउंसलिंग में किसको जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मेरी रैंक इतनी है भैया, मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या मेरी रैंक सेकंड राउंड में है तो मुझे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मतलब हम इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आपको कब जाना है, किस राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। तो जो रैंक सिनेरियो उन्होंने दिए, जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने 1 से ओवरऑल 140 रैंक तक बुलाया है। तो इस रैंक के बच्चे ही सिर्फ जाएंगे। अगर आपकी रैंक इसके बाहर है, मान लीजिए आपकी रैंक 141 है, 151 है, इसके इस रिगार्डिंग मतलब 200 है या 209 है, तो आप इस राउंड में एलिजिबल नहीं है। मतलब आप जाकर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको सीट मिलेगी ही नहीं। इस राउंड में सीट बचेगी तब भी नहीं मिलेगी, आपको फर्दर राउंड का वेट करना पड़ेगा। मतलब जैसे मेरी मान लीजिए मेरी रैंक 141 है और 140 किसी एक बंदे की रैंक है, तो वो जा सकता है, वो रजिस्ट्रेशन कराएगा 500 रुपये देकर, वो काउंसलिंग कराएगा, सीट मिलेगी तो ले भी लेगा। लेकिन मैं 141 पे नहीं ले जा सकता, मैं जा ही नहीं सकता, और जाऊँगा तभी मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो मेरा जाने न जाने कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे सीट मिलेगी नहीं, मेरी काउंसलिंग नहीं होगी। तो आपको राउंड 2 का वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका राउंड 1 में आप एलिजिबल ही नहीं है। वो सिर्फ उतने ही बच्चों को बुलाया गया है। जैसे एससी के लिए 1 से 45 तक कैटेगरी रैंक वाइज बुलाया गया है, तो 1 से 45 तक ही बच्चे जा सकते हैं, 46वां नहीं जा सकता कैटेगरी रैंक का। तो ये सिंपल सा मैं बताने की वीडियो कोशिश कर रहा आपको कि जिसको बुलाया गया है उन्हें ही जाना है और उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपकी रैंक उससे उस रेंज से बाहर है तो आपको फर्दर राउंड का वेट करना पड़ेगा, ताकि आप फर्दर राउंड में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकें। और आपको सब्सिक्वेंट राउंड में, मतलब फर्दर राउंड जैसे राउंड 2 है, राउंड 3 है, उस हिसाब से जाना पड़ेगा। हम बात करते हैं क्या राउंड 2 राउंड 3 देखने को मिलेगा? बिल्कुल, राउंड 2 पक्का 110% देखने को मिलेगा। राउंड 2 में कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि राउंड 2 देखने को नहीं मिलेगा। राउंड 2 ऑलमोस्ट 100%, मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, मतलब कोई इसमें शंका नहीं है, 100% देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी डेयरी और फीसरी सीटें बच के आएंगी, ऑलमोस्ट सबकी बच के आएंगी। डेयरी फीसरी सारी सीटें बच के आएंगी, मैं कहना चाहता हूँ। और बायोटेक की भी सीटें देखने, मतलब ऑलमोस्ट 50-70% बायोटेक की देखने को मिलेंगी, और डेयरी फीसरी की ऑलमोस्ट 92% 95% देखने को मिलेगी। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डेयरी फीसरी उठा लेते हैं सीट, बाकी कोई नहीं टच करने वाला 140 रैंक के ऊपर वाले, क्योंकि उन्हें नहीं चुनना भाई। क्योंकि बंदा 450 नंबर लाके 400 नंबर लाके डेयरी फीसरी नहीं लेगा, ऑब्वियसली नहीं लेने वाला 500 नंबर लाकर। तो आप निश्चिंत रहें, सब्सिक्वेंट राउंड होंगे। राउंड 2 के लिए मैंने बताया है कि ऑलमोस्ट 250 रैंक के ओवरऑल जितने बच्चे हैं 250 रैंक तक वो एलिजिबल रहेंगे राउंड 2 के लिए। और राउंड 3 भी होगा। राउंड 3 चांसेस आर वेरी हाई। लास्ट ईयर राउंड 3 हुआ था, इस साल भी राउंड 3 होगा। तो अगर आप राउंड 3 में एलिजिबल रहेंगे तो आपको राउंड 3 में जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बताया गया कि राउंड 2 में 141 से लेकर आपको जाना है 250 तक। तो 141 तो नहीं बोला जाएगा, 1 से 250 तक बोला जाएगा, 250। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो राउंड 1 में नहीं गए होंगे। मान लीजिए मेरी रैंक 35 है, मैं गया ही नहीं, मेरी रैंक 135 है, मैं जा ही नहीं पाया, किसी कारणवश मैं जा ही नहीं पाया, तो मैं राउंड 2 में जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। राउंड 2 में जाकर मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। लेकिन क्या आपकी 145 है तो क्या आप राउंड 1 में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी रैंक कम है तो आप राउंड 2 में जरूर जा सकते हैं, लेकिन आपकी रैंक ज़्यादा है तो राउंड 1 में आप नहीं जा सकते। तो आप टेंशन ना लें, राउंड 2 राउंड 3 फर्दर्स होंगे, आप उसमें जा सकते हैं। हम बात करते हैं इस अगले सेगमेंट में कि किस रेंज में आप हैं तो आपको ये क्या देखने को मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, फिर एक छोटा सा मैं रिमाइंडर बताने की कोशिश करता है आपको। अगर आपकी रैंक जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सब्सिक्वेंटली मतलब रिस्पेक्टिवली 50, 60, 70, 80 तक भी है, तो आपको देखने को सीट मिल सकती है बीवीएससी की, मतलब फ्री एंड पेड वो वाली। अगर आपकी इस रेंज में है तभी आप जाएं। अगर आपकी रैंक 100 है, आप एससी से हैं, मतलब एससी से हैं, तब जा सकते हैं। लेकिन आपकी रैंक 100 ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं जितनी भी इसमें रैंक वीडियो में बात कर रहा हूँ सारी रैंक ओवरऑल बात करने वाला हूँ। और जहाँ कैटेगरी मैं बोलूँगा तो कैटेगरी मैं मेंशन करूँगा कि ये कैटेगरी रैंक, और मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो कैटेगरी रैंक नहीं, वो ओवरऑल रैंक ही है। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर कोई बंदा ओबीसी है या जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, उसकी रैंक 100 है ओवरऑल, तो उसे बीवीएससी नहीं मिलने वाले। उसे हाई परसेंट चांसेस है, बहुत हाई परसेंट चांसेस, उसे पेड सीट मिल जाए, लेकिन फ्री सीट के लिए बंदा 100 रैंक पे ना जाए। जैसे आपकी रैंक 50, 60, 70 के पेरी फेरी में है तो आप फ्री सीट के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर 100 के पेरी फेरी में है तो आप पेमेंट सीट के लिए जा सकते हैं, लेकिन फ्री सीट के लिए मत जाएं। और 140 तक है, 150 तक हैं, अगले जैसे फर्दर राउंड में 200 तक भी हैं। तो फिलहाल राउंड 1 की बात करते हैं हम, तो 140 तक हैं, तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आप बायोटेक डेयरी फीसरी के लिए जा सकते हैं। ये सोचिए कि नहीं, आप फ्री सीट रैंक 140 है या 135 है, 130 की पेरी फेरी में, और मैं सोच रहा हूँ मुझे बीवीएससी फ्री सीट मिल जाए। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ बायोटेक और डेयरी फीसरी फ्री सीट मिल सकती है। तो आप मैंने बताया जिस रेंज में पहले पिछली वीडियो में बताया था
था कि किस रेंज में हैं आप, तो आप उस रेंज में जाकर अपनी काउंसलिंग करें। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, परेशान मत होएं। और नहीं तो आप मेरे पिछले साल की वीडियो देख सकते हैं, जो पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, वो वीडियो मैं यहाँ लगा दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं नई वीडियो बना दूंगा अच्छे से, टेंशन नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं घर पे हूँ तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर पे सेटअप नहीं है, ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड करना पड़ा, जैसे मैं अभी हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और लाइव नहीं आ पा रहा, मैं आपसे लाइव नहीं बात कर पा रहा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए सॉरी मैं बोलना चाहूँगा। और जल्द ही ऑलमोस्ट 5 से 10 दिन में, मैं हफ्ता मैक्सिमम 7 से 8 दिन में, 10 दिन में मैं आपको नागपुर में देखने को मिलूंगा, और हम वापस से लाइव में मिलेंगे। Hope you like this video. Thanks for the watching and stay tuned for further more detailed video. And don't forget to like, share and subscribe and hype. Thank you.